अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लॉ एंड लॉयर्स में चौधरी जावेद हाजिर खिदमत है। नाजरीन, गुज़िश्ता कई माह से सियासी केसेस की वजह से हमारी सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट नंबर 1 जो चीफ जस्टिस साहब की अदालत है मौजूए बहस बना हुआ है। गर्मा गर्मी के इस माहौल में जस्टिस मकबूल बाकर के बयान और जस्टिस काजी फाइज ईसा के एक ख़त ने आला अदलिया पर कई सवालिया निशान लगा दिए हैं। जस्टिस मकबूल बाकर तो हाल ही में रिटायर हो चुके हैं, मगर जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज हैं और जस्टिस उमर अता बंदियाल के बाद पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस मुकर्रर होंगे। काजी फाइज ईसा जो इन दिनों गर्मियों की शेड्यूल छुट्टियों पर मुल्क से बाहर हैं, ने चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदियाल को एक ख़त लिखा है। इस ख़त में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा है कि गर्मियों की शेड्यूल छुट्टियों में जुडिशल कमीशन के 3 इजलास तलब करना और सीनियर मोस्ट जज को इतला भी ना देना एक मानी खेज अमल है। 25 जुलाई को बैरून मुल्क से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम लिखे गए ख़त में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि नए 5 जजों की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती से पहले फुल कोर्ट इजलास में तैनाती के तरीक़ाकार पर इत्तफाक राय पैदा होना ज़रूरी है। सीनियर जजों को बाईपास करके अकेले चीफ जस्टिस का जुडिशल कमीशन का इजलास तलब करना अदलिया पर बहुत बुरा असर छोड़ेगा। उन्होंने मज़ीद लिखा कि चीफ जस्टिस की तरफ से जजेस की तैनाती के मामले पर जल्दबाजी दिखाना एक सवालिया निशान है। चीफ जस्टिस चाहते हैं कि मैं उन 2347 दस्तावेज़ात का एक हफ्ते में जायज़ा लूँ जो दस्तावेज़ात अभी तक मुझे फराहम ही नहीं की गई। व्हाट्सएप के ज़रिए ये हज़ारों डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजने की कोशिश की गई, मगर व्हाट्सएप पर मुझे सिर्फ 14 सफ़ात मौसूल हुए और वो भी पढ़े जाने के काबिल नहीं हैं। क्या ये डॉक्यूमेंट्स कोरियर और एम्बेसी के ज़रिए मुझे नहीं भिजवाए जा सकते थे? लिहाजा मैं बतौर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट मुतालबा करता हूँ कि जुडिशल कमीशन का इजलास गर्मियों की शेड्यूल छुट्टियों के बाद तलब किया जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा के ख़त के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब फरतुल्लाह बाबर ने अपनी एक ट्वीट के ज़रिए पीडीएम को एक तजवीज़ दी है, जिसमें उन्होंने लिखा कि जजेस की तकर्रियों और प्रमोशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद करना चाहिए। पीडीएम अगर वाकई मुल्क में ताकत के तवाज़न को बहाल करना चाहती है तो फिर आर्टिकल 191 इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए और फैसला कुन इक़दामात उठाने चाहिए, वरना मीडिया पर यह शोर मचाना भी बंद कर देना चाहिए। फरतुल्लाह बाबर ने मज़ीद लिखा कि ज़मीर एक तस्लीम शुदा मुहर्रिक कुव्वत है, लेकिन ये ज़मीर हर शख्स में मुख्तलिफ होता है और अब हमारे मुल्क में एक नया सियासी फ़लसफ़ा तैयार हो रहा है जिसके मुताबिक पार्लियामेंट नहीं आइन सुप्रीम है और आइन वो नहीं जो किताब में लिखा है, बल्कि वो है जो सुप्रीम कोर्ट समझती है। फरतुल्लाह बाबर ने आखिर में मज़ीद लिखा, इख्तियारात मुंतखब नुमाइंदों से गैर मुंतखब लोगों की तरफ बड़ी तेज़ी से मुंतकिल किए जा रहे हैं। अरकान पार्लियामेंट जाग जाएं। इन अरकान ने उस वक्त भी गलती की जब 18वीं तरमीम में जजों की तकर्री के तरीक़ाकार पर इसरार नहीं किया और पीछे हटते हुए 19वीं तरमीम को कबूल कर लिया। फरतुल्लाह बाबर की इस ट्वीट को बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मरियम नवाज़ ने भी रीट्वीट किया। नाजरीन, मौजूदा हालात में इंतशार और लड़ाई झगड़ों की लहर पार्लियामेंट और सियासतदानों तक महदूद नहीं रही, ये दूसरे इदारों तक भी फैल रही है, जिससे माशरा और इदारे पोलराइज हो रहे हैं, जो बदकिस्मती से ज़्यादा ख़तरनाक है। अब वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट आर्टिकल 191 को इस्तेमाल करते हुए रिटायरमेंट के बाद जजों की तकर्री पर पाबंदी लगा दे, क्योंकि जजेस की रिटायरमेंट के बाद मुलाजमत की तवक्को उसके रिटायरमेंट से पहले किए गए फैसलों को मुतासर कर सकती है। अब यह भी ज़रूरी हो गया है कि पूरे सुप्रीम कोर्ट को एक ही मेथड पर लाया जाए। बेंचेस कैसे बनेंगे, केस कैसे और किस तरीके से फिक्स होंगे, सोमोटो एक्शन कब, क्यों और किन हालात में लिया जाएगा और जजेस को एलिवेट कैसे किया जाएगा, ये सब एक ही मेथड पर होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही अपने फैसले में कहा है कि सियासी पार्टी सिर्फ सियासी हेड पर मबनी नहीं है, तो फिर इसी तरह
सुप्रीम कोर्ट भी सिर्फ चीफ जस्टिस का नाम नहीं है, दीगर 13 जजेस भी इसी सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है। आज के लिए नाजरीन इतना ही, इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। हमें खबर है हर खबर की।